हाय गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने एमएलपी के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दी थी कि एमएलपी क्या होता है, कि आपके यहाँ इनपुट्स होते हैं। ये इनपुट्स कैसे हैं? सपोज करो आपका एक डेटा सेट है, वो ऐसे डेटा सेट है आपका। तो आपका ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये x4 होगा, ये ऐसे है। ठीक है, ये चार इनपुट्स हैं आपके। कितने नंबर ऑफ, सपोज करो ये आपके दो रोज हैं। ठीक है, सपोज करो ये n नहीं, ये आपके खाली दो रोज हैं। तो बेसिकली आपका ये 2x4 का मैट्रिक्स है, डेटा मैट्रिक्स। डेटा मैट्रिक्स यानी कि आपका जो डेटा है। ठीक है, तो ये आपका x1 ऐसे चार हैं, यहाँ भी चार वैल्यूज होंगी। तो ये जो चार वैल्यूज है ना, ये चार वैल्यूज ये हैं। ठीक है, तो अब ये चार वैल्यू आपका इनपुट है। इसको हमने डिस्कस किया था कि ये इनपुट लेयर है। उसके बाद हमारी हिडन लेयर आती है। ठीक है, उसके बाद हमारी हिडन लेयर आती है। तो इसमें ये सपोज करो मैंने तीन ले लिए और मैंने एक ही हिडन लेयर ली है, मैं ज्यादा नहीं ले रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो अब ये सारे इससे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये सारे इससे कनेक्टेड होंगे। वैसे ही ये सब इससे कनेक्टेड होंगे। ऐसे ही सारे इससे भी कनेक्शन होंगे। और उसके बाद सारे इससे कनेक्टेड होंगे ऐसे ही। ठीक है, समझ गए? तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे जो ये आउटपुट निकल रहा है उसको अगर हम वाई हेड बोले, तो अगर हम वाई हेड बोले, तो मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में तुम्हें नोटेशन समझाई थी। क्या नोटेशन इसकी हमने क्या नोटेशन दी थी? इसको हमने दी थी W1 पहले से पहले तक, और ये 1 ऐसे ही दी थी ना। ये W1 पहले से दूसरे तक, ऐसे हमने सारी नोटेशन दे दी थी। तो अगर हम इस वाले को दें तो ये W4 से दूसरी वाली। ठीक है, और ऐसे हमने 1 लिखा था। ठीक है, तो ऐसे हमने नोटेशन दे दी थी। तो एक बारी अगर मैं ये जो वेट्स है ना, ये वेट्स अगर हम देखें तो ये W-11 12, तो हमारा जो ये वेट्स है ना, ये वाले जो वेट्स हैं, ये एक तरीके के ना, ये भी एक मैट्रिक्स होता है। ये भी एक मैट्रिक्स होता है। जैसे ये हमारा डेटा है ना, जैसे ये हमारा डेटा एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स पूरा एक साथ इसमें इनपुट जाता है। ये ऐसे नहीं जाता कि ये पहले पहले ये वाला रोज गया फिर अलग जाए। ये मैट्रिक्स पूरा एक साथ होगा ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक मैट्रिक्स होता है। समझ रहे हो? तो ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये मैट्रिक्स कैसे हुआ? ये जो अगर हम इस मैट्रिक्स को हम देखना चाहें, तो इसको अगर मैं W1 मैट्रिक्स बोलूं और यहाँ भी ये भी मैट्रिक्स होगा, इसको मैं W2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो W1 मैट्रिक्स है ना, ये हमारा, क्योंकि यहाँ 4 है, ये 4 है। ठीक है, इनपुट हमारे 4 है, और यहाँ हमारा क्या है, 1 2 3। तो ये जो W1 होगा ना, इसका साइज हमारा 4x3 होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये 1 2 3 है, तो ये 4 हो गया। ये 3 है, तो ये 3 हो गया। तो W1 का जो साइज होगा ना, ये याद रखना, ये 4x3 होगा। ठीक है, ये 4x3 होगा। और जो तुम्हारा डेटा मैट्रिक्स है, ये 2x4 है। ठीक है, अगर मैं W2 का साइज कर बताऊं, W2 का साइज, तो इसका साइज क्या होगा? ये 3 है, ये 3 है, और ये 1 है। तो W2 का साइज जो होगा ना, वो 3x1 का साइज का मैट्रिक्स है ये W2। ये कैसे होगा 4x3? ये मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जैसे W-11 है ना, W-11 है, तो ये ऐसे होगा। W डैश, ये यहाँ पहला एलिमेंट आएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये इसका दूसरा वाला आएगा 1 2, फिर इसका तीसरा वाला आएगा, फिर इसका चौथा वाला आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले के आ जाएंगे। W-21 आएगा, W-21 W-22 W-23 W-24, ये सारे 1 होंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ये हम बाकी दोनों के भी लिख लेंगे। ऐसे ही हम बाकी दोनों के भी लिख लेंगे। ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4। ठीक है, ये ये इस तरीके का ना, ये मैट्रिक्स होता है पूरा। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है। और ये मैट्रिक्स का साइज तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैट्रिक्स का साइज तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। ये 4x3 साइज होगा ये मैट्रिक्स का। ठीक है, इस मैट्रिक्स का साइज 4x3 होगा। इस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 3x1। ठीक है, और तुम्हारा डेटा जो मैट्रिक्स है, जो तुम्हारा इनपुट है, ये 2x4 का होगा। एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए,
एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो ना तुम, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, अगर ये तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर इसका साइज 4x3 है ना, और इसका साइज अगर इसका साइज जो है अगर 3x4 है, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। समझ रहे हो? ये तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर इन दोनों की ये वाले एलिमेंट है ना, ये जो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, एलिमेंट नहीं, ये मतलब डायमेंशन कह लो, ठीक है, अगर ये डायमेंशन सेम है ना, तभी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो एमएलपी होता है ना, ये जो एमएलपी होता है, ये बेसिकली एमएलपी जो होता है ना, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही होती है एक तरीके की। डीप लर्निंग जो है ना, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है एक तरीके की। ये बात याद रख लो, तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, जो डीप लर्निंग है ना, वो एक तरीके की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक डेटा मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक डेटा मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, एक वेट मैट्रिक्स है। सपोज करो, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे बनाता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली फर्स्ट स्टेप में एक डेटा मैट्रिक्स है, इसको डी कह लो, ठीक है। इस डेटा मैट्रिक्स का साइज क्या है, 2x4, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक वेट मैट्रिक्स है, ये वाला वेट मैट्रिक्स W1, ठीक है, ये W1 वाला, इसका साइज क्या है, 4x3। तो बेसिकली इन दोनों का ना मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, जो ये मैंने तुम्हें बताया था ना, सिग्मोइड ऑफ W1 X1, ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली एमएलपी की जो फॉरवर्ड पास है ना, एमएलपी या मल्टीप्लेयर परसेप्ट्रॉन, इसको हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फॉरवर्ड पास है ना, फॉरवर्ड पास है, वो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है, वो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो डेटा मैट्रिक्स है ना, सपोज करो उसमें तीन एलिमेंट ही है, ठीक है, सपोज करो उसमें तीन एलिमेंट ही है, मतलब एक ही रो है, तो एक ही रो है तो इसका साइज तीन एलिमेंट का है। अगर मैं इसको ले लूं A1 A2 A3, ठीक है, ये हमारे तीन एलिमेंट है। और हमारा जो वेट मैट्रिक्स है ना, का हमें 3x, ऑब्वियसली हमारा अगर न्यूरल का स्ट्रक्चर ऐसे है, तीन एलिमेंट है हमारे इनपुट में, और हम तीन एलिमेंट x1 x2 x3, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये दो ही न्यूरॉन लेता हूँ, दो ही न्यूरॉन लेता हूँ, थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी, समझाने में आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ना दो ही न्यूरॉन लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा जो वेट का जो मेरा बेसिकली अगर मैं वो देखूं, मेरा वेट मैट्रिक्स है, उसका साइज क्या हो गया, 3x2, 3x2 हो गया ना साइज, क्योंकि ये तीन है और ये दो है, यहाँ पे एक आउटपुट लगी हुई है, इस वाले वेट का साइज 2x1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो अब हम जो है ना, इसका इधर इधर वाली कंप्यूटेशन देख रहे हैं, इसके अंदर क्या कंप्यूटेशन होती है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा डेटा मैट्रिक्स है ना, तुम्हारा डेटा मैट्रिक्स, अभी मैं एक ही रो ले रहा हूँ, एक ही रो ले रहा हूँ, ये तुम कितनी भी रो ले सकते हो, ठीक है। ये n रोज होती हैं, कई डेटा सेट में बिलियन रोज होती हैं, तो ये अभी मैं एक का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे A1 A2 A3 ये डेटा है, ठीक है, ये इसका साइज 1x3 है और इसका साइज 3x2 है, ठीक है। 3x2 यानी कि तीन रो हैं और दो कॉलम है, तीन रो हैं, तो चलो वेट इसके W11 W12 W13, ठीक है, ऐसे वेट हो गए, और 21 W22 W23, ठीक है, ये W31 W32 W33, ठीक है। ये नोटेशन तुम समझ ही गए होगे, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाई थी ये नोटेशन मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों को ना, ये बेसिकली इन दोनों का ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन दोनों की। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये अगर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा,
ये याद रखो, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका साइज 1x3 है, इसका साइज 3x2 है, तो आउटपुट 1x2 आएगा। आउटपुट 1x2 आएगा। 1x2 मतलब कि एक एक रो होगा और दो कॉलम होंगे। ठीक है, एक रो होगा और दो कॉलम होंगे। एक सेकेंड, ये मैंने दो तीन कॉलम कैसे बना दी, ये दो ही कॉलम होंगे। ठीक है, ये गलती से मैंने यहाँ पे तीन बना दिए। ये दो ही 3x2 है ना, तो तीन रो हो गए, दो कॉलम हो गए। ठीक है, तो 1x2 ये होगा आउटपुट। तो ये 1x2 कैसे होगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये इसको पहले इससे मल्टीप्लाई मतलब कि A1 इंटू दिस, A2 इंटू दिस, A3 इंटू दिस, तो वो यहाँ आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वो यहाँ आएगा। इसका क्या साइज है, 1x2 साइज है। ठीक है, अब अगर मैं इसको Z बोलूं, अगर मैं इसको Z बोलूं, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर मेरा इस के अंदर सिग्मोइड लगा हुआ है ना, इस न्यूरॉन के अंदर, यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर अगर सिग्मोइड लगा हुआ है ना, अब क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है ना, इस पे सिग्मोइड लग जाएगा, मतलब कि सिग्मोइड ऑफ जेड लग जाएगा। सपोज करो, सिग्मोइड पता ही है तुम्हें, सिग्मोइड ऑफ जेड इक्वल टू वन। सिग्मोइड ऑफ जेड क्या होता है, वन प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस जेड। ये कुछ भी जो वैल्यू आई, जो आएगी वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड जो है ना, ये यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिग्मोइड ऑफ जेड कर देंगे, तो हमारा इसके जो यहाँ पे ये जो अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम मैं आउटपुट ओ बोलता हूँ, तो ये जो आउटपुट है ना वो सिग्मोइड ऑफ जेड हो जाएगा। सिग्मोइड ऑफ जेड मतलब जो ये जो तुम्हारा जेड मैट्रिक्स है, इसमें ऐसे हो जाएगा। जो अगर सपोज करो ये वैल्यू x1 है, ये x मत लो, ये अगर तुम्हारी b1 है और ये b2 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सिग्मोइड ऑफ b1 और सिग्मोइड ऑफ b2, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आउटपुट हो जाएगा तुम्हारा, ये आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हम एक तरीके से, मैंने तुम्हें क्या समझाया, ये सारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का खेल है पूरा। यहाँ पे ये मैट्रिक्स आया, उसके बाद तुम्हारा जो यहाँ पे, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट लेयर अगर हम देखें, नेक्स्ट लेयर देखें, हमारा जो इन यहाँ पे इन इस लेयर पे जो इस लेयर पे जो हमारा आउटपुट निकला है, वो ये है। ठीक है, वो ये है, वो हमारा 1x2 का है, ये टर्म है। इसको अगर मैं ऐसे सिग्मोइड ऑफ b1 को c1 लिख देता हूँ, ठीक है, c1 और c2 लिख देता हूँ, तो ये हमारा आउटपुट है इस लेयर का। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो, अब ये हमारा एक एक तरीके का ये हमारा इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट का। ठीक है, इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट में क्या है, हमारा वेट का साइज 2x1 है, तो वेट का साइज हमारा दो रो है और एक कॉलम है, दो रो है और एक कॉलम है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं, यहाँ पे जो होगा ये W12 होगा, और ये W21 होगा। ठीक है, ये W11 होगा, ये W21 होगा, इसको 2 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, तो ये W211, W221। ठीक है, तो अब इन दोनों, ये क्या साइज है, 2x1। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई अगर करें, तो हमारा क्या, 1x2 और 2x1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट 1x1 होगा। ठीक है, 1x1 मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब C1 इंटू दिस प्लस C2 इंटू दिस, जो भी आएगा आंसर, जो भी आंसर आएगा, उसके बाद अगर हमने यहाँ पे सिग्मोइड लगाया हुआ है, तो सिग्मोइड ऑफ वो जो भी आंसर होगा वो आउटपुट हो जाएगा, वो हमारा वाई हैट है। समझ गए, वो हमारा वाई हैट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड पास जो है एमएलपी की कैसे होती है। फॉरवर्ड पास हो गई है एक तरीके की, तुम बेसिकली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तुम बेसिकली अगर ये तुम्हारे ये मैट इनपुट है यहाँ पे, ये तुम्हारा इनपुट है अगर, और यहाँ बेसिकली एक मैट्रिक्स है, यहाँ भी एक मैट्रिक्स है, अगर ये यहाँ पे लगे हुए हैं, तो एक आउटपुट यहाँ है, यहाँ ये तीन मैट्रिक्स होंगे। मैंने ये दो दो वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ दो मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था, एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये और एक ये। अगर ये बहुत सारी हिडन लेयर्स है ना, तो जितनी हिडन लेयर होंगी उतने मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, समझ गए ये चीज। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली समझ लिया कि एमएलपी में, बेसिकली एमएलपी की जो फॉरवर्ड पास होती है वो कैसे चलती है। फॉरवर्ड पास कैसे चलती है, बेसिकली हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं,
और उससे हमें हमारा वाई हैट जो फाइनल आउटपुट है वो मिल जाता है। ठीक है, अब ये तुमने समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम ट्रेनिंग समझेंगे सिंगल न्यूरॉन की। ट्रेनिंग समझेंगे सिंगल न्यूरॉन, हमने परसेप्ट्रॉन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था ना। तो हम इसकी जो ट्रेनिंग है ना वो समझेंगे कि वो ट्रेनिंग कैसे होती है। एक बार ये तुम सिंगल न्यूरॉन की समझ जाओगे ना, तुम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की तो समझ ही गए फॉरवर्ड पास कैसे होती है, लेकिन अभी तुम्हें और चीजें समझनी है। तो उसके लिए ना तुम्हें सिंगल न्यूरॉन का मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद मैं एमएलपी की ट्रेनिंग समझाऊंगा। ठीक है, एमएलपी की ट्रेनिंग कैसे होती है। ये तो फॉरवर्ड पास हुई कि आउटपुट कैसे निकला, ये तो फॉरवर्ड पास हुई कि आउटपुट कैसे निकलता है। ठीक है, ये तो फॉरवर्ड पास मैंने तो समझा दी कि आउटपुट कैसे निकलता है। लेकिन ये जो आउटपुट निकलता है ना, के बाद एक तुम लॉस होता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलो।